नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। दिल्ली से खबर। सीएम केजरीवाल ने की बनाए जा रहे फ्लैट्स की समीक्षा और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ये फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, जिसकी समीक्षा की है। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए 9,315 फ्लैट्स बनकर तैयार हैं। फ्लैट्स के आवंटन के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने की है बैठक और सीएम अरविंद केजरीवाल ने आवंटन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। तो फ्लैट्स के आवंटन से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी की जाए। फ्लैट्स का निर्माण कार्य भी तय समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए। सीएम ने कहा। सीएम के साथ विकास मंत्री सत्येंद्र जैन और डीसीएम अधिकारियों के मौजूदगी रही। तो वहीं दिल्ली के युवा खिलाड़ियों को दिए गए 7 करोड़ 48 लाख रुपए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रोत्साहन राशि दी है। 307 खिलाड़ियों को 7 करोड़ 48 लाख रुपए दिए गए। ये प्रोत्साहन राशि है और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देते समय मनीष सिसोदिया ने कहा, नीति आयोग ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में देश के सबसे अव्वल बताया। ये पूरी दिल्ली के लिए गर्व की बात है। खेल के माध्यम से देश में एकजुटता आती है। खिलाड़ी जब देश के लिए एक पदक लाता है तो सारे देश का सर गर्व से ऊपर उठता है। सीएम केजरीवाल का सपना है कि हर स्टूडेंट किसी एक खेल से जरूर जुड़े। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी से विधायक राघव चड्ढा ने सर गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचकर कोरोना टीकाकरण का जायजा लिया। इस मौके पर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर चांद वोटल भी मौजूद रहे। इस दौरान माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर चांद वोटल को पहला टीका लगाया गया। एक अलग से चेंबर बनाया है जहाँ पे उनको ले जाकर उनको वेलकम किया जाता है, थैंक यू बोला जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, एटसेट्रा। बिल्कुल ही हैसल फ्री प्रोसेस है। किसी प्रकार से कोई भी भ्रम फैलाए उस भ्रम में नहीं फंसना है। सेफ प्रोसेस है। वैक्सीनेशन से आपको एक सुरक्षा कवच मिलता है। वो सुरक्षा कवच ज़रूरी है और किसी भी भ्रम में ना फंसें, ऐसी हम अपील करते हैं। और आने वाले समय में केजरीवाल सरकार तमाम हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर दिल्ली भर में इस वैक्सीनेशन ड्राइव चलाएगी। तो 26 जनवरी के कार्यक्रम और किसानों की ओर से बुलाए गए ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस कितनी तैयार है? इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट सीपी मनीष अग्रवाल से खास बातचीत की। ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट सीपी मनीष कुमार अग्रवाल जी, सर 26 जनवरी को लेकर ट्रैफिक पुलिस कितनी तैयार है? ट्रैफिक पुलिस चाहे लोकल पुलिस और चाहे पीएम सिक्योरिटी पुलिस हो, हम लोग दिल्ली पुलिस जो है 26 जनवरी के लिए पूर्णतः तैयार हैं और उसकी फुल ड्रेस रिहर्सल हम 23 तारीख को करने वाले हैं। सर ट्रैक्टर मार्च भी किसान निकालने वाले हैं, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी? अभी तक हमें इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। ये किसानों की बातें हम अखबारों में पढ़ रहे हैं। किसी भी स्टेज पर अगर सरकार कोई ऐसा निर्णय लेती है तो उसके लिए भी दिल्ली पुलिस इंतजाम करेगी। सर कितने रूट्स को बंद किया गया है या खोला गया है सहूलियत के लिए लोगों को? हमारी कोशिश ये है कि जब तक और जिस समय तक जो है हम आम ट्रैफिक चला सकें चलाएं। लेकिन जैसा कि लोगों को ज्ञात है कि 26 जनवरी की परेड होनी है, तो हम तकरीबन 22 तारीख की रात से और सिमिलरली 25 तारीख की रात से कई सारे रेस्ट्रिक्शंस करते हैं, जिसके अंदर कि अंदरूनी इलाकों में कोई ट्रैफिक ना सके। मदर टेरेसा क्रिसेंट से साउथवर्ड्स और हम सी हेक्सागन से ऊपर नॉर्थवर्ड्स की तरफ जो है हम ट्रैफिकों को अलाउ नहीं करते हैं। और ये एडवाइजरीज हम बड़ी तौर पर अखबारों में भी निकाल रहे हैं, रेडियोज़ के मार्फत भी बता रहे हैं, हमारे जो ट्विटर हैंडल्स फेसबुक हो रहे हैं उसके ऊपर भी हम जानकारी दे रहे हैं। तो मेरा कम्यूटर से ये रिक्वेस्ट है कि यदि वो 23 तारीख को या 26 तारीख को अपनी यात्रा या कोई अपना मूवमेंट प्लान करना चाहते हैं, उन एडवाइजरी को मद्देनजर रखते हुए। सर परेड की क्या दूरी को भी घटाया या बढ़ाया गया?
दूरी को कम किया गया है, नेशनल स्टेडियम पे खत्म हो जाएगी, अनलाइक रेड फोर्ट इन द प्रीवियस ईयर्स। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ मनीष कुमार अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि ट्रैफिक को लेकर ट्रैफिक पुलिस काफ़ी सतर्क है और जो भी नियम बनाने हैं उन्होंने बनाया है और एडवाइजरी भी ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी कर दी गई है। न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो वहीं गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। गणतंत्र दिवस के बाद 29 जनवरी को होने वाली बीटिंग द रिट्रीट का रिहर्सल भी किया जा रहा है। संवाददाता पीयूष तिवारी की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम राष्ट्रपति भवन के सामने यानी रायसीना रोड पर मौजूद हैं और हमारे पीछे जो तैयारी चल रही है ये उस दिन की है, वो ऐतिहासिक दिन 29 जनवरी की शाम के कार्यक्रम के चल रही हैं। आपको बता दें कि 29 जनवरी की शाम को बीटिंग द रिट्रीट जो कार्यक्रम होता है उसका आयोजन किया जाता है और इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि होते हैं वो देश के प्रथम नागरिक यानी महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। यही नहीं, अगर इस कार्यक्रम की शुरुआत की हम बात करें तो 1950 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान होते हैं और जो पारंपरिक धुन होता है वो बजाते हैं। उसी की तैयारियां चल रही हैं, यहाँ रिहर्सल चल रहा है। ये अद्भुत दृश्य है, अद्भुत नज़ारा है और निश्चित तौर पे जिस दिन ये कार्यक्रम होगा यानी 29 जनवरी को शाम को ये कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत होगा, अविश्वसनीय होगा, अकल्पनीय होगा। यही नहीं, जो कोरोना काल को देखते हुए इस कार्यक्रम में भी बदलाव किया गया है और गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को मनाया जाना है उस कार्यक्रम में भी काफ़ी हद तक बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि जो परेड की सीमा है, जो परेड की दूरी होती है उसको घटा दिया गया है। साथ ही दर्शकों की संख्या में भी काफ़ी हद तक उसको सीमित कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम बच्चों को प्रवेश की इजाज़त एक तरीके से नहीं दी गई है, जिसके पास होगा वही प्रवेश कर पाएगा। तो कोविड को देखते हुए भी तमाम तैयारियां की जा रही है गणतंत्र दिवस या 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट देखते हुए। न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए पीयूष। चलिए बढ़ते हैं आगे। किसानों के मामले की अगर बात करें तो 26 जनवरी को एक विशाल ट्रैक्टर रैली भी निकाली जाएगी। आंदोलन को आगे बढ़ाने के क्रम में ये पंजाब से शुरू हुआ। व्यापारी, किसान, छोटे फुटकर व्यापारी जो रोजी रोटी चला, तो आज गरीब किसान मजदूर का बच्चा भूखो तो मरेगा ही मरेगा। भी साहित्यकार और तमाम लोग इस आंदोलन को जिस तरह से आगे बढ़ा। हमें तो इस राज्य में, भाजपा के राज्य में किसानों का वो हाल है जो शायद कभी अंग्रेजी के टाइम में था। तो ये बताया जा रहा है कि 3 किसान द्वारा कहा जा रहा है कि ये 3 काले कानून है जी। तो ये काले कानून को मुझे एक बार विस्तार से बताएंगे, क्या काले कानून है? कानून ये है जो हम अपनी फसल उगाएंगे हम उसे सरकार को नहीं बेच सकते। वे हमारे से मंदा खरीदेंगे और फिर से स्टोर कर देंगे, फिर वही चीज़ मार्केट में महंगी जाएगी, हमें उसका उचित मूल्य नहीं मिले। अगर हम जो पैदावार करें, हम धूप में सर्दी में यहाँ भी पड़े और तो वहीं राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाली परेड को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट सीपी मनीष कुमार अग्रवाल ने गाइडलाइन जारी करते हुए सारे कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परेड विजय चौक से राजपथ से नेशनल स्टेडियम गेट तक जाएगी और शेरशाह रोड से सफदरजंग रोड, राष्ट्रपति भवन, पुराना क्वीन रोड तक सिक्योरिटी बहुत टाइट रहेगी और रफी मार्ग, जनपथ और मानसिंह रोड, तिलक मार्ग से नेताजी सुभाष मार्ग और फ्लाईओवर धौला कुआं तक बंद रहेगा। तो वहीं दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े अस्पताल में गिने जाने वाले राजन बाबू टीबी अस्पताल का तमाम स्टाफ पिछले 15 दिनों से वेतन न मिलने पर हड़ताल पर बैठा है। हड़ताल कर्मचारियों ने ढोल बाजे और चिमटे बजाकर अपना रोष व्यक्त किया। प्रदर्शन करने वालों में अस्पताल के सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, इलेक्ट्रॉनिक स्टाफ और स्टाफ वर्क शामिल हैं। हड़ताल पर बैठे सभी कर्मचारी 9 से 12 बजे तक अपना रोष प्रकट करते हैं और वहीं दूसरी तरफ अस्पताल का पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ पूरी तरह से हड़ताल पर चला जाता है। पिछले 15 दिनों से अस्पताल में सुविधाएं मुहाल पड़ी हुई हैं, जिसका खामियाजा आने वाले मरीजों को उठाना पड़ता है। हमारी ये जो मांगे हैं
बिल्कुल जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बेसिक मांग होती है कि राइट टू सैलरी, इससे मिनिमम मांग और हमारी क्या होती है। ये पिछले हमने अक्टूबर में भी इसी बेसिक हड़ताल मुद्दे पे हमने हड़ताल की थी और 4 दिन के बाद में हमें मेयर ने आश्वासन दिया कि आगे की आपकी ये प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएगी और मैं हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ का एक यूनिट बना के और सबको इकट्ठी एक साथ सैलरी देंगे। ये उन्होंने एक हमें वर्बल एश्योरेंस दिया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉक्टर्स की सैलरी दे दी और हमें मजबूरन होके 3 महीने जब हो गए तो मजबूरन हमें नोटिस देके उनको वापस हमें हड़ताल पे आना पड़ा। आज हमारा हड़ताल का 15वां दिन है, ना कोई ऑफिसर कमिश्नर की तरफ से, ना कोई मेयर या जो हमारे लोकल काउंसलर समझ लो आप या MLA समझो, किसी ने आके हमारा हाल नहीं पूछा कि आप क्या चाहते हो, हमें आपका ये आगे के लिए हमारे वार्ड बॉय, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे पैरामेडिकल के जो कर्मचारी हैं उनको 3-3, 4-4 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। हमारे 5 साल से बोनस नहीं है, एरियर नहीं है, 7वें वेतन आयोग का कोई 1 रुपया भी नहीं है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे MCD की जो सरकार है, जो दिल्ली सरकार है और केंद्र सरकार, ये तीनों सरकारें इसको गंभीरता से नहीं ले रही हैं। हर बार की समस्या है, 6 साल की समस्या है। दिल्ली जो है कूड़ा का घर बन चुकी है पूरा। पहले भी बिल्कुल दिल्ली कूड़ा का घर बन चुकी थी, लेकिन इनको अकल नहीं आई है अभी तक भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हॉस्पिटल एम्प्लॉइज़ यूनियन का आप साहस देखिए कि भाई 9 से 12 हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, उसके बाद हम 100 मरीज को जो है दवाई और क्या नाम है हमारे जो लोग और अन्य उनका काम करके उनको निपटा रहे हैं। अंदर हमारे जितने भी, क्योंकि ये TB का अस्पताल है, स्पेशलाइज्ड अस्पताल है, और हमारे इसके बावजूद, इतने त्रस्त होने के बावजूद जो है हमारे सारे कर्मचारी जो है उनकी सेवा कर रहे हैं। इस गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए कि हमारे वार्ड बॉय, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे पैरामेडिकल के जो दिल्ली नगर निगम के अंदर पिछले कई दिनों से 2500 करोड़ और 13,000 करोड़ रुपए को लेकर जो राजनीतिक खेल चल रहा है, आज उसका दुष्परिणाम देखने को ये मिल रहा है कि इस टाइम हम खड़े हैं राजन बाबू TB हॉस्पिटल के अंदर, जहां पर कि हम दिखा सकते हैं यहाँ पर जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ है, ये लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इनका कहना यह है कि यहाँ पर हमको 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। लेकिन हमने इस कोरोना काल के अंदर इतनी मेहनत करी, हमने ऐसे ऐसे पेशेंटों को देखा जिनकी वजह से हमारी जान को भी खतरा था, लेकिन तनख्वाह की जब बात आई तो वो हमारे पास आज तक नहीं आई है। इसके अब हम जो लोग काम कर रहे हैं और गुजारा कैसे चलेंगे। हमारे साथ लोग हैं कुछ, हम इनसे बात करते हैं। आप बताइए कितने टाइम से आपकी ये चल रही है हड़ताल? हमें आज 13वां दिन है। 13 दिन के बाद भी प्रशासन ने किसी भी प्रकार की कोई सूद नहीं ली है। आज हमें 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। 3 महीनों के दौरान हमारी आर्थिक कंडीशन ऐसी हो गई है कि हम अपने परिवार का लालन पालन पोषण करने में असमर्थ हो गए और मजबूरन जब हमें 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, मजबूरन हमें रोड पे आना पड़ा। वैसे तो सरकार ने हमारे लिए खूब कुछ कहती है, लेकिन थाली ताली सब कुछ बजाई, लेकिन सरकार को हम कहना चाहते हैं थाली और ताली से घर नहीं बजते। घर चलाने के लिए हमें सैलरी चाहिए। आज से 4 महीने पहले भी हमने स्ट्राइक की थी, उसके दौरान मेयर साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 30 नवंबर तक आपकी सैलरी का पूर्ण रूप से हम समाधान कर देंगे, आप ये स्ट्राइक बंद कर दीजिए। तब उन्होंने हमें 3 महीने की सैलरी दी थी और आज फिर वो 3 महीने हो गए, आज तक हमारी सैलरी का किसी भी प्रकार का कोई समाधान नहीं किया गया। इनका कहना यह है कि पिछली बार भी इन्होंने हड़ताल की जिसमें इनको 3 महीने की सैलरी मिली, उसके बाद फिर इनको जो है तनख्वाह नहीं मिली, फिर 3 महीने हो गए हैं। तो हम जानना चाहेंगे, यहाँ नर्सिंग स्टाफ के लोग भी हैं, आप बताएं आपको भी सेम टाइम हुआ है? जी हाँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी हमारे ड्यूज़ हैं, हम लोग 7 तारीख से अभी तक धरना पर बैठे हैं, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं है। मिस्टर केजरीवाल साहब जो हमारे दिल्ली के CM हैं, उन्होंने ये कहा था, आश्वासन दिया था और रिटर्न में दिया हुआ है कि मैंने MCD को 938 करोड़ दे दिया है। पर हमारे मेयर साहब जयप्रकाश जी ये कहते कि मेरे पास कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं आया और कोई सैलरी नहीं आई, कोई सैलरी का पैसा नहीं आया। अगर उन्होंने, और जयप्रकाश जी कहते कि 13 करोड़ रुपए इनसे लेना है, अगर 13 करोड़ रुपए इनसे लेना था तो इन्होंने 938 करोड़ रुपए किस बेस पे दिया है? ये इनकी पॉलिटिक्स है, इनकी चाल है। इनकी चाल से, इनकी पॉलिटिक्स से ही हम लोग आज धरने पे बैठे हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि जब तक कि हमारी 3-4 महीने की सैलरी प्लस DA, बोनस, प्रमोशन कुछ ना मिले। इनका कहना यह है कि केजरीवाल साहब भी आए, उनसे भी इनकी बात हुई और मेयर साहब से भी बात हुई, लेकिन एक सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। देखने वाली बात ये होगी ये हड़ताल कब तक चलेगी और इसके दुष्परिणाम कितने आएंगे। ललित लोधवाल, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली।
तो वहीं दिल्ली के करोल बाग में विधायक विशेष रवि ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आईएनए में डीडीए के दफ्तर के बाहर विधायक विशेष रवि ने बच्चों की स्कूल की जमीन डीडीए के कब्जे से वापस लेने के लिए भारी संख्या में लोगों के साथ प्रदर्शन किया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता कमल किशोर ने खास बातचीत की। देखिए, करोल बाग में एक स्कूल है जिसका नाम फेतक एकेडमी है। ये स्कूल टैंक रोड पे है और इस स्कूल को डीडीए ने ज़मीन दी है लीज पे चलाने के लिए। जितनी स्कूल को ज़मीन दी गई डीडीए के द्वारा, स्कूल ने उससे अतिरिक्त 2 एकड़ लगभग ज़मीन पे अवैध कब्जा किया। वहाँ के लोगों ने विरोध किया, लेकिन जब स्कूल नहीं माना तो क्षेत्रीय आरडब्ल्यूए माननीय उच्च न्यायालय के दरवाजे पे गई और उच्च न्यायालय ने ये 2017 में आदेश दिए डीडीए को कि ये ज़मीन जो स्कूल ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, इसको खाली कराया जाए और स्कूल पेनल्टी लगाई जाए। और जिस काम के लिए ज़मीन को रखा गया था, वहाँ करोल बाग के बच्चों के लिए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, वहाँ पर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना के वहाँ के बच्चों को सौंपा जाए। लेकिन 2017 से अब तक, अभी लगभग 4 साल होने वाले हैं, कोर्ट के आदेश के बावजूद, वहाँ के लोगों के विरोध के बावजूद, हमारे खुद के लगातार 1.5 साल के फॉलोअप के बावजूद, हमने राज्यपाल उपराज्यपाल साहब को पत्र लिखे, हमने वाइस चेयरमैन को बात करी, हमने कमिश्नर को बात करी, हमने डिप्टी डायरेक्टर को बात करी, लेकिन लगातार बात करने के बावजूद, माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद भी जो है डीडीए अपना काम नहीं कर रहा है। वो उस जमीन पे जिसको स्कूल ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा। तो दिल्ली के कालकाजी इलाके में ज्वेलरी शॉप से 20 करोड़ की चोरी को साउथ ईस्ट की पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा किया। साथ ही चोरों को गिरफ्तार करते हुए चोरी का सामान भी बरामद किया है। कालकाजी थाने के एरिया में एक यहाँ कृष्णा मार्केट है, उसमें अंजलि ज्वेलर्स है। ये अंजलि ज्वेलर्स एक कलकत्ता की फर्म है और काफ़ी जगह इनका ब्रांचेस है। दिल्ली में एक ही इनका ब्रांच है और यहाँ पे आपको मालूम होगा कि इस इलाके के बहुत नज़दीक चितरंजन पार्क है, जहाँ पे बंगालीज हैं और ये बंगाल की ज्वेलरी में स्पेशलाइज करती है। तो ये जो कंपनी है काफ़ी पॉपुलर एक कंपनी थी और यहाँ पे कल और परसों की रात, तो कल हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला एसएचओ कालका जी को, इनके जो मैनेजर हैं अरिजीत चक्रवर्ती, तो वो आके उन्होंने मैसेज दिया कि ऐसे ऐसे उनके यहाँ चोरी हो गई है। ये करीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब यहाँ पे पुलिस की मौजूदगी आई है। पुलिस वाले आने शुरू हुए हैं और पता करने पता जी यहाँ पे चोरी हो गई है और इनके एक फ्लोर से सारा सामान लेके चले गए हैं और उसके बाद ही सारा पता चला हमें। तो क्या पता चला कितने की चोरी हुई होगी? जो सुना है जी, अभी तक तो यही पता चला कि 12 या 14 करोड़ के आसपास का सामान गया है, ये सुना ही है हमने अभी तक। तो बड़ा ज्वेलर है, काफ़ी बड़ा ज्वेलर है और वेस्ट ये हम तो यहाँ पे सवेरे जाते हैं अपने ऑफिस के लिए, तो 10 बजे ऑफिस खोलने के लिए जाते हैं, तब देखा बहुत पुलिस था यहाँ पे। तो पुलिस से फिर आपस में यहाँ पे पता करा तो हुआ क्या है, तो यहाँ पता चला कि यहाँ चोरी हो गया है। तो चोरी हुआ है, बहुत बुरा लगा है। हमारी मार्केट में ऐसा होना नहीं चाहिए और ये करीबन दूसरी तीसरी चोरी हुई है यहाँ पे। कालकाजी में लगातार चोरी हो रही है, लगातार हुई है भाई साहब। ये इस महीने में तीसरी चोरी हुई है जी। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये बहुत मशहूर मार्केट है और बहुत पुरानी मार्केट है, तो सबका नुकसान है, बहुत बुरा लग रहा है। तो दिल्ली में आज से वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो गया, जिसके चलते बुराड़ी विधायक संजीव झा ने बुराड़ी के सरकारी अस्पताल का दौरा किया, वैक्सीनेशन केंद्र का निरीक्षण किया। संजीव झा ने कहा कि वैक्सीन लेने के बाद किसी को कोई समस्या नहीं हुई, अब हमें कोरोना से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन की सभी तैयारी पूरी है। दिल्ली में 81 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जैसा कि आप सबको जानकारी होगी कि दिल्ली के 81 जगहों पे वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। एंटी के कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है। आज मैं अपने बुराड़ी के हॉस्पिटल में, जहां पर ये एंटी कोविड वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, हम मुआयना करने आए थे। लगभग रोज़ 100 वैक्सीनेशन होता है, यानी 81 जगह पे 8100 वैक्सीनेशन होते हैं। जैसा कि बताया गया था, इसमें सबसे पहले जो फ्रंट लाइन पे जो काम करने वाले लोग थे, यानी हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। पहले हमारे हॉस्पिटल स्टाफ वैक्सीनेशन हुई और आज से बुराड़ी में हमने जो डिस्पेंसरीज और बाकी जगह जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं, उनके वैक्सीनेशन का काम अब शुरू हो गया है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी हेल्थ ऑफिसर्स बहुत मुस्तैदी से वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं
ऑब्जर्वेशन वार्ड बनाया गया है। अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है तो उसके लिए बेड की व्यवस्था की गई है, आईसीयू की व्यवस्था की गई है। अच्छी बात यह है कि अभी तक मैं जो जानकारी डॉक्टर से, हमारे हेल्थ ऑफिसर से मिली, जो लोग कोविड वैक्सीनेशन में लगे हुए, उनका ये कहना था कि कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं दिखा कि जिसको वैक्सीनेशन के बाद किसी तरह का सिम्टम दिखा हो या कोई परेशानी दिखा हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से वैक्सीनेशन का काम चलता रहेगा और हम सब लोग पूरे दिल्ली वासी को वैक्सीनेशन सब लोग कर लेंगे और कोविड। तो इसी के साथ दिल्ली लाइव में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।